बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्रीदेव चंद्र जिना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुना। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवर श्यामा जुगल को, पल पल करूं प्रणाम। नाम सुंदर साज साक्षात अक्षरातीत धामधनी श्रीराज श्यामा जी के चरण में नमन बंदन प्रणाम करते हुए, संत गुरुजनों के चरण में प्रणाम करते हुए, 108 बाबा जी दयाराम साहेब की छत्र छाया में कृपा के तले रहकर आप सभी सुंदर साज जी को, महामती लालदास महाराज जी को बीतक का भाव रखने को मुझे अहोभाग्य मिला, इससे मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ। बीतक सत्र में हम सभी सुंदर साज जी बहुत आनंद उल्लास के साथ महामती लालदास महाराज जी विरचित बीतक कथा श्री राज्य महाराज के आनंद का एक लीला है। राज्य महाराज ने जो भी लीला ब्रजरास जागने में किए, प्रेम की लीला, आनंद की लीला, ऐसे लीला की जो गाथा बीतक के माध्यम से हम श्रवण कर रहे हैं, और सुनने वाले में जो आनंद की जो अनुभूति होती है, सुनाने वाले में भी वही आनंद को अनुभव लेकर के आप सभी सुंदर साथ के समक्ष बीतक के आधार से श्री कृष्ण जी की त्रिधा लीला में कल मैंने परम धाम से, गोलोक से और वैकुंठ से किस तरह से श्री कृष्ण जी तीनों स्वरूप इस धराधाम में प्रकट होते हैं, ये प्रसंग आपको कल सुनाया। कल के प्रसंग में आप लोग ने केवल कारण को देखा, अब आज इस संसार में किस प्रकार से श्री कृष्ण जी प्रकट हो रहे हैं, इस लीला को थोड़ा सा बखान वर्णन करने जा रहा हूँ। गोलोक से श्रीदामा की आत्मा आकर के कंस बना। गोलोक से इतनी बड़ी शक्ति श्री कृष्ण जी के साथ में हमेशा रमने वाले श्री कृष्ण जी से जैसे जुदागी होते ही यहाँ आकर के अब मैं कब कृष्ण से मिलूं, किस तरह से मैं कृष्ण से प्राप्त कर सकूंगा, दोबारा उस गोलोक को प्राप्त कर पाऊंगा मैं, इस भाव से कंस इस संसार में उपद्रव करने लगा। विचार करता है, जहाँ सत्संग साधु संत का जमात एकत्र होकर के जहाँ होम यज्ञ आदि करते हैं, परमात्मा वहीं तो निवास करते हैं ना। कंस विचार करते हैं, जहाँ ऋषि मुनि आदि रह करके जहाँ भी थोड़ा सा भी कोई बातचीत करने लगते हैं तो परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो इसी जगह में कंस पहुंच जाता, न जाने मेरे प्रभु यही तो नहीं है। क्रोध से वो उन ऋषि मुनियों को अत्याचार करना, जितना जितना धर्म को अपमान करेगा उतने ही जल्दी परमात्मा प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से कंस ने यहाँ सारे देश में कोहराम मचा के रख दिया। ऋषि मुनि साधु संत कहीं भजन नहीं कर सकते,
कहीं भी यज्ञ का थोड़ा सा धुआं दिखाई दिया, सैनिक लेकर के कंस पहुंच जाता और यज्ञ को ध्वस्त कर देता। कंस के घर में, दरबार में इस समय कंस के पिताजी उग्रसेन राज कर रहे हैं। बेचारे उग्रसेन साधु संत की सेवा करते करते अपने जीवन को व्यतीत किया। ऋषि मुनियों को सेवा करना उनका धर्म था। प्रकृति में देखा जाए तो राजा का यह धर्म भी होता है। अपने देश में धार्मिक व्यक्तियों को रक्षणावेक्षण देना, साधु संत को सुरक्षा देना, खाने पीने की व्यवस्था करना राजाओं का यही तो धर्म है। संसार में जब धर्म विनाश हो जाता है, या तो हमारे घर परिवार गृहस्थी में धर्म नष्ट हो जाता है और वो कुल आगे नहीं बढ़ेगा। इसी तरह से इस भारत भूमि में भी धर्म जब विनाश हो जाता है तो वो ध्वंस की ओर आगे बढ़ते हैं। देश, समाज, गृहस्थी, परिवार। धर्म रक्षति रक्षितः। हम धर्म को रक्षा करेंगे तो धर्म ने हमें रक्षा करता है। संसार में ये सार है। आज कंस धर्म को विनाश कर रहा है। जैसे कंस अपने दरबार में पहुंचा, ऋषि मुनियों को बंदी बना करके लेके गया था। पिताजी ने देख करके ऋषि मुनियों को मुक्त करा दिया। कंस ने एक दिन कहा, मेरे काम में आप टांग लड़ाते हैं तो आप बुढ़े हो गए, अब आप इस सिंहासन को आप त्याग दीजिए, अब यह राज मैं करूंगा। पिताजी नहीं मानते थे। जोर जबरदस्ती पिताजी को भी कारागार में बंदी कर दिया और राज सिंहासन पर कंस विराजमान हो गया। और अब तो और भी खुलेआम राज कर सकता है, अन्याय अत्याचार साधु संत के प्रति कर सकता है। जल्दी जल्दी पाप का घड़ा भर जाने पर श्री कृष्ण प्रकट हो जाते हैं। यही सोच करके वो अंदर से बहुत पाप बढ़ा रहा है। धरती में ऐसे पाप को देख करके हम जरा सा विचार करके देखें। संसार में जब पाप की वृद्धि होती है ना, पहले तो धरती रोती है, धरती माँ रोती है। घर में जब अन्याय अत्याचार पाप होने लगता है ना, आप जा करके देखना, गाय भी ये धरती माता के रूप है, गौ माता भी आंख में आंसू निकाल करके ऐसे अन्याय अत्याचार को सहन नहीं कर सकती। पाप को देखकर वो सहन नहीं कर सकती। गौ माता रोती है। संसार में संतान यदि पापी निकला तो जन्मदात्री मातृ रोती है। संसार में ये 3 माँ है। ये 3 माँ को यदि इस तरह से रुलाया जाए तो वो कहीं कभी नहीं रहता। ये 3 माँओं को कभी भी रुलाना नहीं चाहिए। एक तो धरती को, एक गौ माँ को और एक अपनी जन्मदात्री माँ को। इनके एहसान हम कभी भी चुका नहीं सकते। अपने करोड़ों शीर को भी बलिदान दें तो इन 3 माँ की ऋण से हम मुक्त हो नहीं सकते। आज पृथ्वी माता गौ रूप का धारण करके रोती हुई त्राहिमाम करते हुए वैकुंठ पहुंची, विष्णु भगवान के पास पहुंची, विष्णु भगवान से स्तुति करती है, हे प्रभु, संसार में ऐसा अत्याचार उत्पीड़न अधर्म हो रहा है। कंस नाम करके एक राक्षस का जन्म हुआ, उसने संसार में धर्म को नष्ट करके रख दिया है। इस तरह से संसार में से धर्म यदि समाप्त हो जाए तो ये संसार रहना मुश्किल होता है। विचार करके देखे सुंदर साथ जी, आज धर्म के बल से तो संसार टिका हुआ है। अधर्मी 95 व्यक्ति हो, धार्मिक व्यक्ति 5 जने हो,
तो उन 5 जन की पलड़ा ही ज़्यादा होता है और उन 5 जने की बरकत से संसार टिके रहता है। धर्म की इतनी ताकत होती है। तो इसीलिए धरती माँ कहती है आज तो संसार में प्राय धर्म समाप्त होने लग गया। हे प्रभु आप कुछ कृपा करें। पृथ्वी माता ने विष्णु को, भगवान विष्णु को जब प्रार्थना की, भगवान विष्णु ने देखा ये कौन है, मेरे वैकुंठ से तो गया नहीं है कोई भी ये जीव, मैं इनको उद्धार नहीं कर सकता। पृथ्वी माता और विष्णु भगवान जा करके ब्रह्मा जी को स्तुति किया। ब्रह्मा जी ने भी देखा ये तो मेरे धाम से भी गया हुआ नहीं, मैं भी उद्धार नहीं कर सकता। शिव जी के पास गए पृथ्वी माता, शिव जी ने भी कहा ये तो मेरे धाम से भी गया हुआ नहीं है, मैं उद्धार नहीं कर सकता, परंतु आपको साथ जरूर दे सकता हूँ। तीनों देवों ने गौ माता को, पृथ्वी माता को साथ दे करके निराकार में जा करके ब्रह्मा जी की वेद के ज्ञान द्वारा गोलोकी भगवान को स्तुति करने लगे। ब्रह्मा जी द्विभुजं मुरलीहस्तं किशोरं गोपवेशिणं स्वेच्छामयं परं ब्रह्म परिपूर्णतमन्त्रमम् ब्रह्मा विष्णु शिवादिश्च स्तुतं मुनिना गणेन निर्लिप्तं साक्षिरूपं च निर्गुणं प्रकृते परम्। निराकार में जाकर के गोलोक कृष्ण की स्तुति करते हैं। यहाँ ब्रह्मा विष्णु महेश पृथ्वी माता, दो भुजा स्वरूप वाले, होठ में मुरली है, हाथ में मुरली धरकर उस होठ में ले जा करके मुरली को शोर फूंकने वाले, बंशी की नाद से गोपियों को मन को मोहने वाले, किशोर स्वरूप वाले, गोप वेशिणाम, इस संसार में गोप का रूप धारण करने वाले श्री कृष्ण परब्रह्म स्वरूप परिपूर्ण हो आप। ब्रह्मा विष्णु महेश हमेशा आपकी स्तुति करते हैं। निर्लिप्तम साक्षी रूपम, आप इस संसार के साक्षी रूप हो। माया मोह से आप लिप्त नहीं हो, निर्लिप्त हो। माया में जन्म होकर के भी आप माया से परे परमात्मा का अंश हो आप। निर्गुणम प्रकृति परम, इस प्रकृति से परे उस अव्याकृत में रहने वाले साक्षात परमात्मा के स्वरूप हो आप। श्री कृष्ण जी को स्तुति किया ब्रह्मा जी ने। भगवान श्री कृष्ण, गोलोक श्री कृष्ण स्तुति से प्रसन्न हो गए। गोलोक श्री कृष्ण जी ने कहा, उस समय पूछा, हे ब्रह्मा विष्णु महेश, यहाँ एक रहस्य की बात है। गौ माता, पृथ्वी, ब्रह्मा विष्णु महेश आदि को देख करके गोलोक कृष्ण ने पूछा, तुम लोग कहाँ से आए हो? उन लोगों ने कहा, हम लोग मृत्युलोक से आए। कौन से मृत्युलोक? क्षर ब्रह्मांड तो सहस्र है, संख्या चिद्र जसामस्ति न संख्या न विद्यते। अव्याकृत से निश्रित इस महानिराकार के अंदर में करोड़ों क्षर ब्रह्मांड है, अजस्र क्षर ब्रह्मांड है। प्रत्येक ब्रह्मांड के अंदर में अनेकों ब्रह्मा विष्णु महेश आदि नारायण आदि निवास करते, अनेकों मृत्युलोक है। वहाँ कौन से मृत्युलोक है? ब्रह्मा विष्णु महेश विचार कर रहे थे, हम जिस ब्रह्मांड में रहते वो ब्रह्मांड तो एक ही है, अब हम कैसे जवाब दें? ब्रह्मा जी ने थोड़ी देर में कहा, नहीं,
जहाँ कंस जैसे राक्षस जा करके, राक्षस का रूप धारण करके उपद्रव मचा रहा है, वो ब्रह्मांड में, वो ब्रह्मांड केवल एक ही था। उस ब्रह्मांड के हम अधिष्ठाता ब्रह्मा विष्णु महेश हूँ। तब श्री कृष्ण जी को पता चला। तब श्री कृष्ण जी ने कहा ठीक है, मैं भी उनको उद्धार करने के लिए आ ही रहा हूँ। गोलोक कृष्ण ने ब्रह्मा विष्णु महेश आदि 33 कोटि देवी देवताओं को कहा, हो सके तो आप लोग भी जा करके उस मृतलोक के उस भारत खंड में जहाँ ब्रजभूमि बसा हुआ है, वहाँ आप लोग किसी न किसी रूप से जा करके अपना तन धारण करके रहो। संसार में 3 प्रकार के जीव है, उत्तम, मध्यम और कनिष्ठ। उत्तम जीव देवी देवता है, मध्यम जीव ऋषि मुनि है, और कनिष्ठ जीव जो केवल खाना पीना खा करके जीना जानते हैं, मौज मस्ती में रहना जानते हैं, उसे भजन भक्ति भाव से दूर है, ऐसे जीव को कनिष्ठ जीव कहा गया है। कुरान में भी इसको कहा आम खास खासल खास, खासल खास ब्रह्म सृष्टि, खास ईश्वरी सृष्टि और आम जीव सृष्टि। इस तरह इसको 3 भाग किया गया है, परंतु जीव सृष्टि को यहाँ 3 भाग में विभक्त कर दिया गया। तो अब यहाँ उत्तम प्रकार के जीव और मध्यम प्रकार के जीव। उत्तम प्रकार के जीव नारायण से लेकर के जितना भी सृष्टि है देवी देवताएं, ये उत्तम प्रकार के जीव, और जो ऋषि मुनि है मध्यम प्रकार के। ये 2 ही प्रकार के जीव आकर के ब्रज में किसी न किसी रूप से निवास किया, क्योंकि यहाँ परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज, गोलोक के श्री कृष्ण जी आदि की जो लीला यहाँ होने वाले हैं, तो इस लीला को हम जड़ वृक्ष आदि बन करके भी यदि दर्शन करने के लिए वहाँ में मौका मिला तो भी हम धन्य हो जाएंगे। आप सभी भक्तजनों को पता होगा, ब्रज में जो गाय गौ माताएं आदि थी ना, ये उस समय के मध्यम प्रकार के ऋषि मुनि आकर के यहाँ गौ रूप धारण करके निवास करने लगे। क्योंकि आप विचार करके देखिए, एक ऋषि का स्वभाव और एक गौ का स्वभाव, गौ माता का स्वभाव एक ही होता है। ऋषि परोपकार के लिए जीते हैं और गाय भी, गौ माता भी परोपकार के लिए जीती है। आपने देखे होंगे, एक गाय के स्तन में 10 लीटर 20 लीटर दूध होता है। वो 10 लीटर 20 लीटर दूध वो केवल उसके बछड़ा पी करके पूरा नहीं करती। आधा लीटर 1 लीटर दूध बछड़ा पीता होगा, बाकी 9 लीटर दूध हमारे लिए होता है। तो देखिए ना, ये एक गौ हम जिसे पशु मानते हैं, उनमें भी इतना उपकार का, समाज के उपकार के एक भाव है। तो ये ब्रज लीला में श्री कृष्ण जी ने इसीलिए इन गौ के सेवा किए, कारण ये ऋषि रूपा गौ है, ये ऋषि स्वरूप है ये। तो इसीलिए श्री कृष्ण जी ने उन्हें ऋषि समान सेवा किया। ऋषि को जिस तरह से घर में सेवा शुश्रूषा किया जाता है, इसी तरह से श्री कृष्ण जी ने जन्म लेते ही इन गौ की सेवा की। आइए सुंदर साथ जी, ब्रह्मा विष्णु महेश को ये सांत्वना दे करके अब वहाँ से स्तुति करके श्री कृष्ण जी ने कहा, आप इस तरह से अपने अपने रूप में रह जाओ ब्रज में जा करके, और मेरा आने का समय होने वाला है। लौट करके आए। अब यहाँ इधर मथुरा में आपको पता होगा, कंस के दरबार में ही वसुदेव कुछ न कुछ सेवा करके बैठते थे। वसुदेव के भाई अक्रूर जो थे, कंस का सारथी था। अक्रूर और वसुदेव सूरसेन का पुत्र है। उग्रसेन और सूरसेन दोनों सखा थे, दोनों का अच्छा मिला प्रीति था। उग्रसेन का राज मथुरा में था, सूरसेन का राज्य ब्रज में था, ब्रज के राजा हुआ करता था।
तो इसीलिए सूरसेन के ये दो पुत्र उग्रसेन के दरबार में ही, मथुरा में ही, कंस के दरबार में ही सेवा, उग्रसेन रहते समय से ही ये सेवा कर रहे थे। तो एक दिन उनके चचरी बहन देवकी विवाह की लायक बनी, तो विचार किया वसुदेव तो उनके ही दरबार में सेवा कर रहे हैं, वसुदेव जैसे राजा का ही पुत्र है, ये भी राजकुमार है, तो इनके साथ में विवाह क्यों न कर दिया जाए। कंस ने विचार किया कि वसुदेव के साथ में देवकी का विवाह कर दिया। अति हर्ष उल्लास आनंद के साथ में देवकी का विवाह हुआ। विवाह का आनंद में विभोर होकर के कंस ने विवाह में जो भी दहेज, सोना चांदी रूपा हीरा मोती आदि जितना लुटाना था सब रथ में भर दिया, बैलगाड़ी में भरा करके ये सब आगे आगे जा रहे हैं और एक रथ को सजा करके वसुदेव देवकी को वहाँ विराजमान कराया। रथ स्वयं आज हाँकने लगे, कंस मैं मेरी बहन देवकी को और वसुदेव को मैं ब्रज में छोड़ के आऊँगा। रथ लेकर के जैसे आगे बढ़े, इसी समय आकाश मार्ग से आकाश बने हुआ है। कंस आप जिस आनंद उल्लास के साथ में अपनी बहन की शादी कर रहे हो ना, उसी बहन के 8वां गर्भ से तुम्हारा काल है। तो ये बात को सुन करके कंस आग बबूला हो गया। मेरी बहन देवकी के गर्भ से 8वां पुत्र मेरा काल होगा। रथ से उतरा, म्यान से तलवार निकाल करके देवकी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। वसुदेव बहुत ज्ञानी थे, विचार किया अभी अभी ये अबला स्त्री को मेरे साथ में शादी करके दिया गया है। शादी करके 7 फेरे लेते समय मैंने वचन दिया हूँ अग्नि देवता के सामने, 7 जन्म तक इनका मैं सुरक्षा करूँगा। किसी भी परिस्थिति में मैं इनको संकट में अपने प्राण को आहुति दे करके मैं इनकी रक्षा करूँगा। इस तरह से मैंने अग्नि देवता को साक्षी रख के मैंने प्रतिज्ञा किया हूँ, तो इस प्रतिज्ञा को तो निभाना पड़ेगा। वसुदेव ने हाथ जोड़ करके कंस के शरण में प्रणाम करते हुए कहा, हे राज कंस, आप इतने ज्ञानी, इतने महान, सारे विश्व में आपकी महानता की कृति फैला हुआ है, पहचानता। और आप जैसे वीर व्यक्ति ऐसे तुच्छ कर्म करने जा रहे हैं। एक तो स्त्री, दूसरी बहन, तीसरी अभी अभी विवाहित, किसी के साथ में आपने कन्यादान दे चुके हैं। तो इस तरह से इनको मार करके, वध करके आपकी कृति जगत में समाप्त हो जाएगी। आपको घृणा करेंगे, ऐसा कर्म आप मत करिए। कंस ने विचार किया है तो बात तो सही है। स्त्री को हत्या करना संसार में बहुत बड़ा कलंक है। कंस जैसे राक्षस ने एक स्त्री को हत्या करने के लिए हाथ से तलवार निकाला हुआ व्यक्ति ने भी आज वो हत्या कर नहीं पाया। परंतु आज देश में देखिए ना, कैसा उधम मचा हुआ है। स्त्रियों के प्रति राक्षस की जैसे क्रूर व्यवहार करके स्त्रियों को आज समाज में व्यक्ति पढ़ लिख करके तो बहुत ऊंचे पद भी प्राप्त हो गए, परंतु स्त्रियों को आज लोग समाज में खिलौना समझ करके खेलते हैं स्त्रियों के साथ में, और अंतिम में मार करके रास्ते में फेंक करके चले जाते हैं। तो आज इस भारत भूमि की दुर्दशा क्या हो रही है, आप विचार करके देखिए।
भारतवर्ष में आज जितना रेप केस वृद्धि हो रहा है ना, एक स्त्री को मारने के लिए कंस ने विचार किया, कंस जैसे राक्षस ने, परंतु आज भारतवर्ष में हजारों स्त्रियों का ये रेप हो करके आज मृत्यु हो रहा है। ये प्रत्येक दिन तो इस भारतवर्ष में कितना धर्म की ग्लानि हो रही, आप विचार करके देखिए। और यहाँ रहने वाले कोई भी मनुष्य शांति से कैसे रह सकता है? प्यारे सुंदर साथ जी, विचार करने जैसा विषय है। कंस ने इस समय हाथ में निकाला हुआ तलवार के दरमियान में डाला। वसुदेव ने समझाते हुए कहा कि महाराज आप चिंता मत करिए, मैं आप का पहले से ऋणी हूँ, आपके दरबार का मैंने नमक खाया हूँ, आपसे मैं कभी भी नमक हराम नहीं करूँगा। देवकी के गर्भ के 8वां पुत्र से डर है ना, मैं 8वां पुत्र आपको सौंप दूंगा। हमें ले जा करके जेल में बंदी बना दो, जेल में रखो, हमें कहीं आपके नज़र से हम कहीं भी जाएंगे नहीं। आपके सामने जब 8वां पुत्र का जन्म होगा मैं आपको सौंप दूंगा, 8वां पुत्र को आप वध कर लेना। वही तो काल है ना आपकी, देवकी तो काल नहीं है। तो इस तरह से वचनबद्ध होकर के वसुदेव और देवकी को कारागृह में बंदी करा दिया गया। उसी समय नारद पहुंचा। 1 साल के बाद में जैसे एक पुत्र का जन्म हुआ ना, तो एक पुत्र का जन्म होते ही वहां नारद पहुंचा। और नारद ने जाकर के कंस को कहा, हे राजा कंस, आप बहुत भोले हो। क्यों बताऊं? ये भगवान की लीला है। भगवान की लीला में उनने कहा है कि 8वां पुत्र आपका काल है। न जाने कौन सा 8वां पुत्र है। एक कमल फूल लिया हाथ में और कमल फूल के चारों तरफ खिला हुआ 8 पंखड़ी दिखा दिया और कंस को दिखा कर कहते हैं कि अब कहो कंस राजा, यहाँ 8वां पंखड़ी कौन सा है? जिस पंखड़ी को पहले हिसाब से गिनती करोगे 1 2 3 4 कह करके अंतिम में ये है 8वां पड़ेगा, और दूसरे लेकर के गिनती करोगे ये 8वां होगा। तो 8वां तो कोई भी हो सकता है। तो इसलिए आप ऐसा गलती मत करना। नारायण नारायण कहते हुए नारद ने उनको थोड़ा सा ज्ञान दे करके यहाँ से चले गए। कंस विचार करने लगा, नारद की बात तो सही है, तो इसलिए मैं एक भी पुत्र को, एक भी संतान को बचने नहीं दूंगा, 8 संतान को मैं मारूंगा। नारद ने विचार किया कंस को किस तरह से और पाप में का घड़ा भरा दिया जाए। पाप का घड़ा और भरते गया। कंस 1 2 3 4 5 करके 6 पुत्र का वध किया। 7वां पुत्र जो था शेषशाही नारायण का अवतार, बलराम का जो जन्म होने का समय हुआ, योग माया ने आकर के उस बलराम का जो अंश देवकी के गर्भ में से पल रहा था, 9वां महीना में वहाँ से उद्धार करके ले जा करके वसुदेव की दूसरी पत्नी थी घर में, ब्रज में दूसरी पत्नी रोहिणी थी, उस रोहिणी के गर्भ में ले जा करके बलराम को उनके गर्भ में डाला और रोहिणी के गर्भ द्वारा बलराम का जन्म कराया कि कंस को पता न चले कि ये देवकी के गर्भ से जन्म हुआ है। परमात्मा ने ऐसा ऐसा लीला किया, जा करके रोहिणी के गर्भ से आज बलराम का जन्म हुआ। ये स्वयं शेष नारायण का अवतार है। एक समय राम अवतार के समय में शेष नारायण लक्ष्मण थे और विष्णु भगवान राम का अवतार थे। शेषशाही स्वरूप लक्ष्मण जी ने एक दिन विचार किया, सारा जीवन मैंने राम अवतार में भाई का जो अवतार धारण करके, छोटे भाई का अवतार धारण करके भाई का आज्ञा पालन करते करते मैंने जीवन को बिताया।
मुझे भी बड़ा भाई होने की कामना है। बड़ा भाई बन करके छोटे भाई को आज्ञा करके मैं चलूं तो मुझे कितना आनंद आएगा होगा। ऐसे भाव ले करके उसने शेषशाही नारायण ने अपने मन में विचार किया था। तो पिछले जन्म में शेषशाही नारायण बड़े भाई के रूप में जन्म हुए और स्वयं यहाँ विष्णु भगवान के भी जो अंश है श्री कृष्ण में, तो वो और छोटे भाई के रूप में आकर के प्रकट हो जाते कृष्ण बन करके। परमात्मा सबको मन की मनोरथ को पूर्ण करते हैं। जरा सा राज्य के सामने, परमात्मा के सामने सूक्ष्म भी आप इच्छा रखिए मात्र, परमात्मा पूर्ण रूप से इच्छा को पूर्ण कराते हैं। इस तरह से 6 पुत्र को वध होने के बाद में बलराम का जन्म हुआ, 8वां पुत्र। अब कृष्ण जन्म होने का समय आया। 9 महीना व्यतीत हो जाने के बाद में अब कृष्ण का जन्म होगा। जैसे कृष्ण जन्म का समय यहाँ आया, साक्षात श्री कृष्ण पर ब्रह्म स्वरूप इस संसार में, इस धराधाम में प्रकट हो रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो ब्रह्मा जी ने आकर के गर्भ स्तुति किया, कारण ब्रह्मा जी जानते हैं कि हमारे भी अधिष्ठाता है। संसार में ऐसे स्वरूप कभी भी प्रकट हुए नहीं हैं। सो आज ये 28वीं कलयुग के अंदर में आज पधार रहे हैं। धन्य हो आप प्रभु, मेरी इस धरती में पधार करके आपने इस धरती को ही पावन करने के लिए आप पधार रहे हो। धरती ही पावन हो जाती है, प्रकृति पावन हो जाती है, वृक्ष नदी नाला, वृक्ष में हरियाली छाई हुई है, बागों में फूल खिल रहे हैं, नए नए रंग बिरंगी फूल। ऐसे तो हम विचार करके देखिए, भाद्रो महीना, आषाढ़ सावन महीना में बारिश से समस्त प्रकृति को धो करके पवित्र कर देता है। प्रकृति इतना शुद्ध बन जाती है, निर्मल बन जाती है। नदियों में जल भी निर्मल जल बहने लगता है, कारण आषाढ़ सावन में बाढ़ ने समस्त विकारों को धो करके लेके जाते हैं और इस समय स्वच्छ जल बहता है। प्रकृति शुद्ध हो जाती है तो हवाएं भी शुद्ध बहती है, हवाओं में भी कोई दूषितपना नहीं रहता। परमात्मा जहाँ प्रकट होते हैं ना, वहाँ कहीं भी दुख गंदगी वहाँ सारा समाप्त हो जाते। जब ये सुख आयो अंग में, छूट जाए सब विकार। हमारे हृदय की भी विकार, जब परमात्मा को हम एक बार इस मन मंदिर में विराजमान करा लेते हैं ना, तो हृदय का भी सारा विकार समाप्त हो जाता है। तो स्वयं जब धरती में प्रकट होते हैं तो धरती की विकार भी समस्त पूर्ण होकर के, समाप्त होकर के निर्मल वातावरण, ऐसे पवित्र भूमि में परमात्मा प्रकट होते हैं। सारा विश्व पवित्र हो गया, क्योंकि सब ने विचार किया ये तो हमारे धनी है ना। प्रकृति भी सोचती है, नदी भी सोचती है, नदियों का भी ये धनी। नदियों में राज गंगा जमुना है। गंगा जमुना स्वयं परमात्मा के ही भक्त अंश है। कईयों युग से परमात्मा से बिछुड़े थे, आज फिर मिलन होने जा रहा है। तो ऐसे शुभ घड़ी में अपने को पवित्र भाव लेकर के चरण के तरफ दौड़ रही है। ऐसा परिवेश राम अवतार के समय ने राम ने विचार किया। राम दोपहर 9 बजे को समय प्रकट होते हैं। राम ने दिन को पवित्र किया,
तो श्री कृष्ण विचार करते मैं रात को पवित्र कर देता हूं। रात को इसीलिए पवित्र कर देते हैं, रात अंधकार में है, विकार युक्त है। इस विकार को काट करके अज्ञानता से ज्ञान की ओर ले जाने वाले स्वरूप ये परमात्मा श्री कृष्ण जी रात के अंधकार में ही जन्म लेते हैं। हमारे आराध्य श्री कृष्ण कारागार के अंदर में रात को अंधकार में जन्म लिया और हमारा वाणी भी कारागार के अंदर में जन्म लिया। संसार को मोक्ष प्रदान करने वाले व्यक्ति को आज के समाज कारागार में बंदी कर देते हैं। ऐसा क्रूर समाज है आज के इस धरती में। नहीं चाहते उजाला, उल्लू न चाहे उगे सूर, ये तो नफस का दुश्मन। संसार में माया इतनी बलवती है, आत्मा कल्याण कोई भी नहीं चाहता। मेरे हृदय उजाला हो जाए और परमात्मा का दर्शन हो, ये होना नहीं देती माया। तो बलवान होकर के इसको कारागार में बंदी बना दिया जाता है, बाहर न निकल सके। तो इसीलिए परमात्मा श्री कृष्ण जी रात के समय, अंधकार के समय कारागार में जन्म लेने के लिए और प्रकट होने के लिए तैयारी में है। वसुदेव देवकी को कारागृह के अंदर में मोटे मोटे सांकल से बांध करके, सिकली से बांध करके उनको बंदी बना करके हाथ पग में बांध करके रखा हुआ है रात्रि के समय। ऐसे समय में जब अक्षरातीत धाम धनी श्रीराज जी महाराज प्रकट होने का समय होता है तो वहाँ सूरत चतुर्भुज विष्णु को जोय, दियो दर्शन वसुदेव को सोय। पीछे फिरे कहे हकीकत, अब कौं दोय भुजा की विगत। दोय भुजा स्वरूप प्रकट होने से पहले वहाँ तो चतुर्भुज स्वरूप ने दर्शन दिया। शंख चक्र गदा पद्म हाथ में लेकर के जाजल्यमान स्वरूप, प्रकाशमय स्वरूप विष्णु भगवान वसुदेव देवकी के सामने खड़े हो गए। और वसुदेव देवकी के उसी समय हाथ से बेड़ियां टूटने लगी, कारागृह का दरवाजा खुल गया। जो भी सैनिक आदि इतने देर तक तो वसुदेव देवकी को वहाँ देख करके बैठ रहे थे, परंतु आज वहाँ सैनिक सारे को नींद आ गया। ब्रह्म जहाँ प्रकट होते हैं वहाँ माया निद्रा अवस्था में चली जाती है, और जहाँ ब्रह्म दूर हो जाते हैं वह माया जागृत होती है। प्यारे सुंदर साथ जी विचार करके देखिए, अपने घर में कभी भी ब्रह्म को जागृत अवस्था में रखना चाहिए, परमात्मा को जागृत अवस्था में पाठ पूजा ध्यान हमेशा होना चाहिए। तो वहाँ माया अपने आप दूर हो जाती है। क्लेश द्वंद्व तेरी मेरी ये भाव सब अपने आप दूर हो जाती है। भजन भक्ति पाठ पूजा सेवा आदि घर में रहे, परमात्मा की वंदना घर में रहे, तो यहाँ जैसे भगवान चतुर्भुज स्वरूप ने प्रकट हो करके वसुदेव देवकी को यहाँ दर्शन दिया और वसुदेव देवकी के हाथ के बेड़ियाँ खुल गई। स्तुति करने लगे विष्णु भगवान के, हरे प्रभु हमने तो आपके ये विशाल स्वरूप को नहीं मांगा था। हम सभी सुंदर साथ को सबको पता है, वसुदेव देवकी पूर्व जन्म में स्वर्ग से अवतरित वसु जिसे कहते हैं, जिनका नाम था पृश्नी और सुतपा, दो दंपति पति पत्नी ने एक समय में रेती मुल्क में गर्मी में तपता हुआ रेती में खड़े होकर के कईयों साल तक तपस्या किया, कईयों युग तक तपस्या किया। तपस्या से खुश हो करके विष्णु भगवान प्रकट हो गया। विष्णु भगवान ने कहा, हे पृश्नी सुतपा क्या चाहते हो आप लोग?
कृष्ण सुताभा ने कहा हमें कुछ भी नहीं चाहिए, आप जैसा पुत्र हमें चाहिए, एक जन्म में नहीं 3 जन्म में। तथास्तु कहा विष्णु भगवान ने। विष्णु भगवान का वर तो सिद्ध होगा ही, तो इसीलिए उसी जन्म में पृश्नि और सुतभा के गर्भ से पृश्नि गर्भ नाम करके एक संतान का जन्म हुआ। वो विष्णु भगवान का ही अवतार था। वो जन्म व्यतीत हो चुका, दूसरे जन्म में आए। दूसरे जन्म में अदिति कश्यप के रूप में जन्म हुआ। ये पृश्नि और सुतभा दूसरा अवतार। अदिति कश्यप के घर में वामन भगवान का जन्म हुआ, जिस ब्राह्मण ने बलि को छल करके बलि को रसातल में पहुंचाया था। अदिति कश्यप के घर में इनका जन्म हुआ। दूसरा अवतार ये थे। अब तीसरे अवतार हुए अदिति कश्यप वसुदेव और देवकी बन के आए। दोनों का विवाह हुआ, कारागार में बंदी करा दिया गया और विष्णु भगवान आकर के यहाँ उसी बात को याद कर रहे, पीछे फिरे कहे के आगे कर। तुम्हें पता नहीं होगा 3 जन्म के बाद, पहले जन्म में पृश्नि गर्भ के रूप में आया, दूसरे गर्भ में वामन के रूप में आया, अब तीसरे जन्म में मैं तुम्हें पुत्र रूप में प्राप्त कराने के लिए मैं यहाँ प्रकट हो चुका हूँ। अब इस तरह से वसुदेव को कहा मैं 2 भुजा स्वरूप धारण करूंगा और मेरे स्वरूप को गोकुल पहुंचा देना, नहीं तो यहाँ रखोगे तो कंस आकर के सुबह मारेंगे। वसुदेव कहते तो मैं तो कंस से झूठ नहीं बोल सकता, जन्म हुआ शिशु को मैं किस तरह से वहां पहुंचा दूं और सुबह कंस को क्या जवाब दूं। वसुदेव, रुक्मांगद, बलि, ये संसार में बहुत, हरिश्चंद्र, दधीची, हमारे भारतवर्ष की ये इतनी बड़ी कृति है, ये कभी भी संसार में सत्य के लिए अपने को प्राण आहुति दे देते हैं, परंतु सत्य को छोड़ नहीं सकते। ऐसे महान राजा है वसुदेव। अब झूठ कैसे बोलेंगे? विष्णु भगवान का आपको झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। ये सारे जो भी लीला हो रही है ना, योग माया के आश्रय में हो रही है। सुबह होते ही ये योग माया की आश्रय जब समाप्त हो जाएगी, तुम्हें अभी की लीला सारा सपना हो जाएगा, तुम भूल जाओगे, कुछ भी पता नहीं रहेगा। गोकुल में श्री कृष्ण जी का ही एक अंश योग माया के रूप में एक देवी का जन्म हो चुका है। तुम मेरी बाल स्वरूप को ले जा करके, मेरे बाल स्वरूप को ले जा करके गोकुल में छोड़ देना और गोकुल से उस योग माया को ला करके तुम कारागार में रखना। सुबह होते ही कारागार में वो कंस को, उस बालिका को मिलेगा। 2 भुजा 4 भुजा स्वरूप, चतुर्भुज स्वरूप विष्णु भगवान या इतना उपदेश दे करके वहां गोप हो गया और इतने में 2 भुजा स्वरूप प्रकट हो गए। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री कृष्ण यहाँ प्रकट हो जाते हैं। परंतु महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं यहाँ चतुर्भुज स्वरूप ने उपदेश देने देर तक ये चतुर्भुज स्वरूप की लीला थी, परंतु जैसे 2 भुजा स्वरूप धारण कर लिया, यहाँ लीला में थोड़ा सा अंतर पड़ गया। तो इसीलिए अब कहूँ 2 भुजा की विगत। अब ये 2 भुजा स्वरूप जो यहाँ प्रकट हो गए, ये 2 भुजा स्वरूप में अंतर यही है, ये 2 भुजा स्वरूप कोई विष्णु का अवतार नहीं है। यहाँ विष्णु का अवतार तो बाद में होगा, परंतु अब ये कौन है? 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, ये कौन है? अक्षर की आत्मा और राज्य महाराज के जोश को लेकर के यहाँ मथुरा में श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले श्री धाम धनी की जय। महामती प्राणनाथ जी साक्षी दे रहे। देखिए तारतम कितनी छोटी छोटी बातों को स्पष्टीकरण करता है, हमें दर्शाता है। दुनिया वालों के इस मोटी दिमाग में ऐसी सूक्ष्म बात कैसे पकड़ पाएंगे? एक क्षण में यह लीला का परिवर्तन हो गया। अभी तक तो 2 भुजा चतुर्भुज स्वरूप यहाँ बात कर रहे थे, मैं ही 2 भुजा स्वरूप धारण करूंगा, परंतु जैसे 2 भुजा स्वरूप धारण किया, यहाँ से वो चतुर्भुज का विष्णु भगवान का लीला अलग हो गया और यहाँ पर ब्रह्म परमात्मा का लीला शुरू हो गया। यहाँ 2 भुजा स्वरूप जो श्याम आत्म अक्षर जोश धनी धाम, जैसे यहाँ अक्षर आत्म और जोश धनी धाम के स्वरूप श्री कृष्ण जी बाल रूप धारण करके प्रकट हुए, उसी क्षण गोलोक से सारे प्रकृति अवतरण हो गई।
और इस गोलोक की प्रकृति के बीच में रह करके श्री कृष्ण जी ने लीला किया और वसुदेव ने इस स्वरूप को एक टोकरी में डाल करके और गोकुल के ओर लेके जाते हैं। यहीं जैसे गोकुल के तरफ ले जा रहे हैं वसुदेव, महामती प्राणनाथ जी महाराज कहते हैं ये स्वरूप को और अच्छी तरह से पहचान करा रहे। वसुदेव गोकुल ले चले ताई न कहिए अवतार, ये तो नहीं इन हद का परखो पुरुष ये पार। स्पष्ट कर रहे महामती प्राणनाथ जी। वसुदेव ने जिसे टोकरी में भरा करके ब्रज की ओर लेके जा रहे हैं, ये स्वरूप को ही, ये हद का विष्णु भगवान का स्वरूप यानी अवतारी स्वरूप नहीं है, ये वो बेहद के स्वरूप है, पर ब्रह्म परमात्मा स्वरूप श्री राज जी महाराज यहाँ द्वैभुज स्वरूप धारण करके श्री कृष्ण रूप में प्रकट हो रहे हैं और यहाँ मथुरा में जन्म हो करके ब्रज की ओर जा रहे हैं। ब्रज में यहाँ वसुदेव ने ले जा करके श्री कृष्ण जी को जैसे पहुँचाया और ब्रज में यहाँ रात के 12 बजे ही जिस समय से मैंने थोड़ा स्टॉप कर दिया, बंद कर दिया, समय एक ही रहा। मथुरा में जिस समय श्री कृष्ण जी पहुँचे थे, ब्रज में श्री कृष्ण जी वो एक ही समय में 12 बजे ही ब्रज में पहुँचे नंद बाबा के दरबार में, और नंद बाबा के दरबार में ले जा करके श्री कृष्ण जी को यशोदा के शैया में ले जा करके छोड़ दिया और वहाँ से उसी समय माया देवी योग माया का जन्म हो चुका था। वसुदेव ने उनको लेकर के फिर मथुरा आ जाते हैं और यहाँ इस तरह से श्री कृष्ण ब्रज में पहुँचते हैं, मथुरा में जन्म होकर के। और इसके आगे के प्रसंग में आप सभी सुंदर साथ को कल के प्रसंग में सुनाऊंगा। आज मेरा समय हो चुका है। इस विषय में भूल भ्रांति कुछ रह गई हो तो आप सभी सुंदर साथ से क्षमा चाहते हुए मेरी शब्द को मैं यहीं विराम दे रहा हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, धाम के धनी की जय, बाबा जी दयाराम साहेब आपकी सदा ही